एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयरिंग केयरिंग। मेरा नाम तनु है और मेरा नाम है क्षितिज। तो आज मैं लेके आई हूँ माय लेबर और डिलीवरी एक्सपीरियंस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने शेयर किया था जो मेरा एक्सपीरियंस था, बट मैं सेकंड पार्ट इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक डिलीवरी और लेबर में जितना एक मदर का एफर्ट होता है उतना ही एक फादर का एफर्ट भी होता है, जिस एफर्ट को एक फादर ही एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं हूँ अपने हस्बैंड क्षितिज के साथ और आज हम सुनेंगे क्षितिज से उनका एक्सपीरियंस ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। तो क्षितिज, कैन वी स्टार्ट? श्योर, थैंक यू तनु। So my first question is, how did you prepare yourself for labor and delivery? जब हमें पहले दिन पता चला कि दैट यू आर कैरिंग अ बेबी, यू हैव कंसीव्ड, तो वो उसी समय से हमने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। समवेयर बैक इन माई माइंड दैट यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन कि कैसे करना है, क्या करना है फाइनेंशियली एंड ऑल्सो फ्रॉम दी डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ये बहुत ज़रूरी था उस समय मेरे लिए कि हमें एक ऐसा डॉक्टर मिले जो हमें सही सजेशंस दे, मतलब तुमको भी ये गाइडेंस मिले कि क्या करना चाहिए, क्या आगे ऐसा करना चाहिए कि हम अपने बेबी को अच्छे से नर्चर कर पाएँ। So in all of this, we were so lucky to find our doctor. She was actually a very good doctor. Apart from all those medicines that were going on, I think that part also matters a lot. जहाँ पर तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस मिले और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी था एक अच्छा हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल ढूंढा, तो फिर उसके बाद मतलब तुमने फाइनलाइज कैसे किया हॉस्पिटल? इसमें ये था कि जब मुझे पता चला हॉस्पिटल के बारे में, मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ जाके मैंने वहाँ का जो अरेंजमेंट था, किस तरह का लेबर रूम है उनका, किस तरह के मैनिटीज़ दे प्रोवाइड इन द रूम दैट दे हैव। ऑल्सो वहाँ के जो स्टाफ थे वो बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे से एड्रेस करते थे। रूम खोल के जो उनके प्राइवेट रूम्स थे वो खोल के उन्होंने अंदर से चीज़ें दिखाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपनी फीलिंग्स तो बता दी थी कि मैंने उस दिन कैसा फील किया, मतलब जिस दिन मुझे पेन स्टार्ट हुआ या उससे पहले, बट व्हाट डिड यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आई थिंक ऑन दैट डे you first told me that you are feeling some pain in your lower back. At the same time, she was doing in her last days of pregnancy, she was doing exercises with so rigorously. So we were like thinking whether it is because of that, you know, it's not actually a labor or a contractions, right? So we waited for that day, and the very next day, 28th of July, she woke up around 6 o'clock in the morning और तब उसने खुद फील किया कि वो पेन अभी हो रहा है और वो आ रहा है, जा रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट केप्ट हैपनिंग द एंटायर डे। वी वर आल्सो मॉनिटरिंग इन बिटवीन एंड वी वर रेगुलर इन टच विद आवर डॉक्टर, आई मीन हर डॉक्टर। तो उन्होंने लास्ट में जब बोला कि अब इनको हॉस्पिटल लेकर आ जाइए, आई वाज लाइक सो एक्साइटेड दैट डे कि आई थिंक शी इज गेटिंग इनटू द लेबर नाउ, दिस इज द टाइम दैट वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल, नाउ दिस इज द टाइम आई थिंक वी आर गोइंग टू सी आवर बेबी। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट थी और एक जगह वो कंसर्न भी था कि आई नेवर वांटेड एनीथिंग टू हैपन, यू नो, एनी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर आई हैव टू लिटरली रश टू द हॉस्पिटल। तो मैं चाहता था कि सब कुछ आराम से हो, हम लोग आराम से हॉस्पिटल जाए और तनु भी ठीक रहे। तो विद ऑल गॉड ग्रेस शायद ये सब चीज़ें आराम से हो गई। मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि मेरे फैमिली में सबको ही चाहते थे कि दे नेवर वांटेड टू miss even a single moment to you know, witness from their own eyes rather than being somewhere else or call पे video call. Nobody wanted that. दो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, but everybody wanted to be there. Exactly, to be there physically, witness there with their own eyes. At the same time, मैं ये भी चाह रहा था तनु कि that I always wanted to be there. मैं कहीं ऑफिस में नहीं होना चाह रहा था क्योंकि मैंने कई बार ये सुना है मोस्ट ऑफ द केसेस कि ये केसेस रात में ज़्यादा वो करते हैं कि रात में ही लेबर क्यों उठता है, रात ही में क्यों हॉस्पिटल लेके भागना होता है। एंड आई हैव सीन मेनी मूवीज वेयर यू नो दे आर रनिंग टू द हॉस्पिटल व्हेन द लेडी इज एक्चुअली इन द पेन, यू नो, लॉट ऑफ पेन, और वो बिल्कुल भाग रहे हैं। तो आई मीन समवेयर बैक इन माई माइंड मेरे अंदर वो एक इमेज बन गई थी। ये सब चीज़ें जब मेरे सामने हो रही थी, मैं वहाँ था तनु के साथ, आई वॉज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस। तो मेरे को लग रहा था कि शायद यू नो आई वॉज लिटिल यू नो कॉन्फिडेंट विद इन माई सेल्फ
तो इन्हीं सब के बीच हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो फिर वहाँ पर हम तनु को लेकर गए। तनु को वहाँ पर मैंने स्टाफ जो वहाँ पर था वहाँ तुरंत उन्होंने एड्रेस किया। फिर उसके बाद तनु को एग्जामिन करना स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम दे डायरेक्टेड मी टू द राइट प्लेस टू डू ऑल दोज मेडिकल फॉर्मेलिटीज़। तो मैं वहाँ चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं बैक इन माई माइंड में ये सोच रहा था कि तनु कितने पेन में होगी, क्या हो रहा होगा, क्या पता वो पेन और ज़्यादा बढ़ ना रहा हो, मैं यहाँ पर हूँ, वेदर शी नीड्स मी देयर। तो मैं इसी कोई और भी नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं था एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ पर मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हुई एंड ऑल ऑफ इट वाज डन। सो एज सुन एज आई केम बैक, अब मैंने देखा कि वो तुमको एग्जामिन कर चुके हैं एंड आई थिंक दे वर अबाउट टू शिफ्ट यू टू द रूम एंड वी वर लाइक देयर। और तुम्हारा ये भी कंसर्न उस वक्त था कि पता नहीं मुझे रूम पसंद आया है कि नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ तुम गए थे विजिट करने एंड आई वाज़न्ट देयर। बेबी के बॉर्न होने का टाइम ऐसा होता है कि खुशी का टाइम होता है, एवरीवन वांट्स टू कम एज सून एज दे गेट दिस न्यूज़। तो उस हॉस्पिटल में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि 2 ही लोग आ सकते हैं, एक ही लोग या एक ही जना आ सकता है उस टाइम पर। आई थिंक ये भी उस हॉस्पिटल का हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हो, आप बस उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो एंड आई थिंक वी एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं व्हेन यू केम इनसाइड द रूम आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क। सो आई वाज देयर इन द रूम। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू वर गोइंग थ्रू, बिकॉज नाउ माई मतलब मेरा पेन आ रहा था बट मतलब ठीक था पेन। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू वर डूइंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एंड व्हाट यू फेल्ट? तो जैसे ही रूम में आया मेरे को ये, जैसे कि तनु ने बताया कि मेरे को ये था कि रूम पसंद आया है कि नहीं, हाउ इज द स्टाफ, वेदर दे एड्रेस्ड यू प्रॉपर्ली और नॉट। एट द सेम टाइम मेरे को ये था कि अभी जल्दी से मैं डॉक्टर जो तनु की डॉक्टर आए, क्योंकि यू नो दैट्स व्हेन शी विल फील लिटिल कंफर्टेबल, क्योंकि अभी तक उसने अपने डॉक्टर को नहीं देखा था एंड शी वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट द डॉक्टर। तो उस समय ये होता है कि वो पॉजिटिव लोग अगर आसपास रहते हैं तो यू गेट अ इनर स्ट्रेंथ, राइट। सो तनु जब यहाँ पर घर से निकलने से पहले जब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, शी वाज गेटिंग रेडी कि शी डिड नॉट वांट टू लीव एनी मोमेंट यू नो जस्ट विदाउट कैप्चरिंग इट इन द आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो और अ फोटो। तो Tanu was like in not her in own dress. I think it was provided by the hospital, but at the same time it was pink in the color. Pink. Exactly, and she was like shining like you know a star. तो वहाँ पर फिर हमने फोटोज क्लिक की। तो उस समय जैसे डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आके चेक किया तनु को, और तनु को जैसे ही देखा, आई मीन तनु वाज आल्सो वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हर डॉक्टर। डॉक्टर आई, डॉक्टर चेक करके गई, डॉक्टर चेक करके गई तो उसके कुछ देर बाद ही, आई थिंक अराउंड 8:30 you were in the pain, the actual labor pain. 8:30 she came in and just after 5 minutes I was in real labor. Real labor pain. Experiencing for the very first time, yeah. Sometimes she used to be in pain, sometimes like she is laughing, smiling. फिर उसके बाद तनु को फिर कभी ठंड लग रही थी, कभी गर्मी लग रही थी, तो I was actually capturing, arranging दी इन्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। मैं कभी टेम्परेचर कम कर रहा था, कभी टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा था, कभी फ़ैन ऑफ, कभी फ़ैन ऑन। सो ऑल दोज थिंग्स आई वाज मैनेजिंग इन बिटवीन। मेरे लिए मैं सही बताऊँ, वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं किया। मैंने कभी किसी को इतने अपने लाइफ में इतनी पेन में नहीं देखा है, बट मैंने ये सुना था कि पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है पेन। सो समवेयर यू नो, बिकॉज स्टाफ वर ऑलवेज देयर अराउंड तनु, दे वर ऑल्सो यू नो टेकिंग केयर ऑफ तनु इन ऑल द वेज कि उसको कभी मसाज की ज़रूरत है बैक में, क्योंकि बैक में बहुत, लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तनु ऑलरेडी इतनी पेन में थी, मैं नहीं चाहता था कि वो देखे कि मैं भी घबरा गया हूँ, तो मैं उसको हेल्प कर रहा था। एट द सेम टाइम हॉस्पिटल में भी उसको एक एनर्जी ड्रिंक दिया हुआ था, जो बीच बीच में मैं उसको पिलाना चाह रहा था, पी भी रही थी, बट समटाइम्स शी वॉज डिनाइंग इट टू बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी इन सो मच ऑफ पेन, तो वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो मतलब एक इनर स्ट्रेंथ बनी रहे उसके अंदर, वो इस सिचुएशन को पूरी तरह, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी थी, हैंडल करना बाकी था, क्योंकि टाइम अभी स्टार्ट ही हुआ था।
और मैं ये भी चाह रहा था कि वो हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के उसका गला बैठ चुका था। वो इतना ज़्यादा डर से चिल्ला रही थी कि पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। नर्स आके बोल रही थी कि आप इतना मत चिल्लाइए, आप अपनी सारी स्ट्रेंथ जो है वो यू लूज ऑल ऑफ दैट, यू विल नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू पुश द बेबी व्हेन इट इज़ एक्चुअली द टाइम ऑफ पुशिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे, हम लोग हैंडल कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से। मुझे उसको पेन में नहीं देखा जा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने मम्मी पापा को फ़ोन करके बोला कि आप लोग जल्दी आइए। तो क्षितिज, लेकिन उनको ये तो बोल रहे थे जल्दी आइए, लेकिन ये नहीं बोला उन्होंने कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ ऑलरेडी। हाँ, तो इन सब मतलब ये सारी चीज़ें मेरे सामने पहली बार हो रही थी। मैं घबरा चुका था, मैं उनको एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बता पाया। तो you were also taking care of me. एग्जैक्टली तो वो चीज़ें बार बार मेरे सामने, क्योंकि वो पेन जब जब उठ रहा था तो शी यूज्ड टू शाउट लाइक हेल्प, और वो बेड से उठना भी चाह रही थी, बट शी वॉज नॉट अलाउड टू फॉर एन आवर। तो ये सब चीज़ों का आई वॉज टेकिंग केयर ऑल अलोन, एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग कि बस जल्दी से मॉम डैड आए, एंड यू नो दे कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ हर मच बेटर वे, इन अ मच बेटर वे, क्योंकि मुझे पता नहीं था, उन्होंने देखी हुई ये सारी चीज़ें। But the moment my mom came, I was like so relaxed. So I was sitting with my dad at the reception area. The gynae room was at the first floor. I was on the ground floor sitting with my dad. And dad was like, you know, he was very relaxed. He told me कि ये pain अच्छा है तनु के लिए. For the normal delivery, she'll be able to do that very easily if this pain continues for some time. तो मेरे को ये लग रहा था कि वाई इज ही टेलिंग लाइक दैट, बिकॉज उसकी चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आ रही थी, एंड आई वाज गेटिंग सो नर्वस, आई वाज फ्रीकिंग आउट। मैं बार बार ऊपर नीचे कर रहा था। मुझे ये लग रहा था क्या पता तनु को मेरी ज़रूरत हो, बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मॉम वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हर। ऑल्सो व्हेन यू लुक एट समबडी लाइक मॉम और डैड, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट यू नो फ्रॉम इन देयर लाइफ, तो उनको you know she was somewhere in the comfortable zone. She was feeling little better when mom was there. तो मैं इन्हीं सब के बीच ऊपर नीचे कर रहा था। मैं काफ़ी थक भी चुका था फिजिकली। आई वॉज एक्चुअली एग्जॉस्टेड जस्ट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और वो एक्साइटमेंट भी थी कि मेरा बेबी आएगा, आई विल बी एबल टू यू नो सी हर। तो इन सब के बीच अराउंड 11 o'clock आई थिंक the water broke and she was taken to the labor room. But उस समय I mean that was the time when I was actually getting so nervous, so concerned, because कि मैं वहाँ जा नहीं सकता था लेबर रूम में। मैं बाहर हम लोग रूम में बैठे हुए थे, उसकी चिल्लाने की आवाज़ बाहर वहाँ तक आ रही थी। मॉम डैड ने बोला कि कुछ खा लो। They told me that you are the only one there to take care of everything. तो इसके बाद somewhere around 11:15 डॉक्टर came, और I think 11:25 Trisha was there. So what happened, you know, nurse came to me and she told jaldi आइए। तो we were not expecting the baby to be delivered so soon, because डॉक्टर ने पहले बोला था कि सुबह 4-5 बजे तक होगा, but it was just you know 11:25 आई थिंक 11:27 जब वो आई मेरे को बुलाने कि जल्दी आई। मैं काफ़ी घबरा गया कि क्या हुआ, सिचुएशन कैसी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। आई रश देयर एंड आई सॉ दैट ये देखिए आपकी बेबी, एंड दे शोड मी इन द ट्रे, एंड आई वाज लाइक व्हाट। आई कुड नॉट इवन यू नो एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि एक होती है एक फादर की कि अपनी बेबी को पहली बार देखे। तो आई वाज लाइक फर्स्ट I was so concerned. Why did she say that जल्दी आइए? And she could have said, you know, कि baby हो गया है, it's a baby girl, something like that. जल्दी आइए, and I was rushing like that, you know, and I was so concerned. मेरे को tension हो गया there must be some emergency. हाँ, some emergency, something of that sort might have happened. अब मैंने वहाँ देखा कि my baby is already there. Oh my God! And I could not believe that I have already become father. I am seeing my baby. So that mixed feeling, you know, was there. और जब ये चीज़ देखी मेरे फैमिली में भी, तो सब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। When I actually saw her and I was like, okay, and I really could not express myself. फिर हम लोग बाहर आए और वो बेबी की फर्दर क्लीनिंग प्रोसीजर्स एंड ऑल के लिए नर्स
ले गए उसमें NICU में. इन सब के बीच I was doing some paper formalities after the baby was delivered, and somewhere back in my mind I was just waiting for Tanu to see Tanu exactly, that where she is the moment she comes out from labor room, and shifted to the normal room that where we were earlier, recovery room exactly. तो फिर उसके बाद बस आई वॉज वेटिंग फॉर टू सी तनु, और तनु आई रूम में, और जब मैंने उसको देखा वी बोथ गॉट सो इमोशनल. एवरीबडी वाज सिटिंग देयर, माय मॉम, माय डैड. आई डिडंट सी एनीबडी एंड आई जस्ट हग्ड हर एंड किस्ड ऑन हर forehead, and I said thank you for making this happen. Oh, are you getting emotional? Oh my god! See, father. He's the father of the baby. Cry. Sorry guys. So it is not always mother or anybody like Tanu or anybody for that matter keeps the baby in the womb and goes through everything. It's the father also at the same time keeping the kid in his mind, and he nurtures as well at the same time the baby throughout the pregnancy of 9 months. And he goes through everything, the same level of pain, same level of the excitement, the concern, everything he goes through. So the only motto to make this video was to share how a father feels. And I actually salute to all those mothers who delivers the baby, be it natural or a cesarean, keeping the baby in the womb for 9 months and going through all those pains. But I think there are many other women in the world. They go through many kind of complications, and still they handle all of that, and they come out of it, and they give you and they give you such a precious gift of making you a father. So I think shout out for all those mothers. A big round of applause. So guys, that was our second edition of labor and delivery experience. This was coming from a father. I think this is the end of the video. I hope you like this video, and if you like this video, then please take a moment and hit the like button, and please do not forget to subscribe to our channel and click on the little bell icon to get notified every time we post a new video. And also share this video among your friends, family, and whosoever you feel that this would be relevant content. And thank you for showing all the love and support in our previous video. If you haven't checked that video out yet, I think you should go and check that out, because that's my part of story, that's my part of experience of labor and delivery. Thank you for watching this video. I will see you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Take care guys. Bye bye.